लगता था बीवी को सिर्फ मुझ पर चिल्लाना आता है, पर यह दांव खेलकर उसने बुरान की जो हालत खराब की है वो काबिल तारीफ है। क्या दिमाग पाया है। चलो चलते हैं। मिसबू, जन्मदिन मुबारक हो। ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तरफ से है। नहीं, ये इसलिए क्योंकि मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया और आप पर उंगली उठी। मुझे माफ कर दीजिए। मिसबू, मिस्टर लू ने मुझसे कहा कि अगर मैंने आपसे माफी नहीं मांगी तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तुमने क्या किया? हाँ, ठीक से बताना। मैंने मिस्टर यी मिन काई से घूस ली थी। वो चाहते थे कि मैं बुरान और मिस्टर लू का पीछा करूं। उन्होंने मुझे पैसे भी दिए दीवारों पे वो सब लिखने के लिए और ये बताने के लिए कि मिस बू ये फैमिली की है। मैं तो तेरी किंग शुआन, मुझे उससे बात करने दो। अंकल ने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए। जी, पर मैंने तो ये काम सिर्फ पैसों के लिए किया था। क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। मिस बू, क्या आप मिस्टर लू को कॉल करके ये सब बता सकती हैं कि मैंने आपसे माफी मांग ली? नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं आपके पैर पड़ता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। बुरान, ये लिu सुनियांग की कोई और तरकीब हो सकती है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुमने अगर उसे माफ कर दिया तो अच्छा होगा, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने और तुम्हारे दोस्त ने पैकिंग कर ली होगी यहां से जाने के लिए। जल्दबाजी मत करो। तिथि के हिसाब से आज चलो, तुम्हारा चलो। बर्थडे है। मेरा इंतजार करो, मैं युवा के लिए निकल रहा हूं तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट लाने। चलो चलो। वो गिफ्ट मिल जाने के बाद तुम खुद ही तय कर लेना। थैंक यू। आज तुम यहाँ पे अचानक कैसे आए? मैं मिस युवा के साथ थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूं। कुछ साल पहले जब मेरे पापा ने विला के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तब मैं एक स्टूडेंट से मिला था जो भरी बारिश में आपसे पढ़ाई के लिए भीख मांग रही थी। क्या वो आपकी नाती थी? मेरा बस एक ही पोता है। मैंने सुना है आपके बड़े बेटे यी मिंडे की एक बेटी है। ई मिंड हमें कब का छोड़ चुका है और उसकी बेटी के साथ हमारा कोई नाता नहीं है। अगर मैंने किसी की मदद की है तो वो अच्छाई के लिए थी। तो चलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। बू रैन की तरह की किसी को रास नहीं आ रही, इसीलिए उसे ये फैमिली का मेंबर समझ के उसकी बुराई की जा रही है। पिनशैंग में उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ रहा है। लेकिन सच कहूं तो मुझे उसकी असली पहचान बहुत पहले से पता है। जब मुझे उसके परेशानियों के बारे में पता चला तब मैंने उसकी मदद की और उसका ख्याल रखा। मिस्टर लू, तुम किसी का भी ख्याल रखो, वो तुम्हारा अपना काम है, हमें बताने की जरूरत नहीं। मैं बस यही बताना चाहता हूं कि बू रैन की असली पहचान आप लोगों में से ही किसी ने बताई है, और जिससे साफ पता चल रहा है कि ये फैमिली में कुछ ठीक नहीं चल रहा। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि युवा अपनी गलती को कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होता, और इसीलिए आपने दूसरा रास्ता अपना लिया। या फिर ये बहुत ही कायराना हरकत है, और ये पुरानी युवा कंपनी जिससे मैं हमेशा से ही बदला लेना चाहता हूं। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आपसी झगड़े के लिए उकसाने आया हूं, लेकिन आप लोग उस लायक भी नहीं हो। पहेली मत बुझाओ, तुम सीधे मुद्दे की बात करो। कोई सबूत है? वैसे शैनमनी ने अपना दर्जा खो दिया है, बार बार बुरैन को परेशान करके। वो अपना नाम और इज्जत दोनों खराब कर रही है। मैं समझ नहीं पाया ऐसा क्यों है कि उसे कोई खरीदने के लिए खूबसूरत तोहफा नहीं दे देता। मिस हुआ, अब आप सोच रही होंगी ये किया किसने है। उसका नाम आप आसानी से जान लोगी। ई फैमिली कभी लड़ती नहीं है। मिस्टर लू, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है यहाँ आके हमें तकलीफ देने की। मिस युवा, आप सच में कुछ नहीं बता रही। चलो मुझे सोचने दो आपके दिमाग में क्या है। देखा जाए तो बुरान जिस चीज के लिए आपके पास आई थी उसके बारे में मुझे पहले से पता था, और अंकल मिंडे से बात करने के बाद मुझे पता चला कि अंकल मिंडे की लापरवाही की वजह से
मिस युवा को अपनी पोती के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लगता। देखा जाए तो आप ये पर भरोसा करती हैं, और दूसरी तरफ बूरैन से नफरत। मैंने अंकल मिंडे से कहा था कि वो बूरैन को पिंगशेंग ज्वाइन करने के लिए कहें। और एक बात आप ध्यान से सुन लो, वो एक नौसिखिया डिजाइनर है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बूरैन से बहुत उम्मीदें हैं और चाहते हैं कि पिंगशेंग में वो बड़ा नाम कमाए और फिर बुरी तरह से बदनाम हो जाए, जिससे मेरे और अंकल मिंडे के बीच में मनमुटाव हो जाए और हम दोनों के झगड़े में बस आपका फायदा हो। मेरा सुझाव है कि आप ये ख्याल छोड़ दें। समझ गए? दूध के धुले बनने की कोई जरूरत नहीं। तुम कभी नहीं जान पाओगे माँ क्या चाहती है। अगर जानते तो युवा टेक ओवर नहीं कर लेते। अब बहुत हो गया। मिस्टर लू, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं सिर्फ अपना रुबाब दिखाने आया था। बूरैन वो लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूं, और अगर किसी ने उसे परेशान करने की कोशिश भी की तो मैं उसे 2 गुना परेशान करूंगा। लू सेन्यांग, ये युवा का हेडक्वार्टर है, इसीलिए सोच समझकर बात करो। मिस्टर यी ने फॉर्चून पवेलियन की सिक्योरिटी खरीद ली है। आप जानते हैं आज तक मैंने ये बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं इसके सबूत इकट्ठा कर रहा था। तब पता चला सिक्योरिटी गार्ड को इतने पैसे कहां से मिलते हैं। अपने पैसे से जिस सिक्योरिटी को खरीदा था वो पैसे शेयर होल्डर, आर्ट गैलरी और शेल से आए ना। और बाकी तो आप समझदार हैं ही। या फिर ये बताना पड़ेगा कि ये फैमिली पैसों की हेरा फेरी कर रही है। जहां तक मुझे पता है लोगों को ये जानकर मजा आएगा। मीनकाय, मेरी बात सुनो। ये ढूंढने की कोशिश करो कि वो कौन आदमी है जो हमारे बीच रह के यहुआ को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो मिल जाता है तो उसे छोड़ना मत। जी। थैंक यू मिस्टर लू, हमें बताने के लिए। हम इसकी अच्छे से छानबीन करेंगे। जो भी बूरैन को परेशान कर रहा है उसे ढूंढो और उसे सजा दो। अब समझदारी की बात की। और अगर मुझे पता चला कि बूरैन के खिलाफ तुम दोबारा कुछ कर रहे हो तो मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। समझ में आई मेरी बात?